इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द हैक ड्राइवर इस चैप्टर को अच्छे से समराइज किया है। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में द हैक ड्राइवर की पूरी कहानी आपको समझाई है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम द हैक ड्राइवर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मूलियन डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस? व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद द प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर? जब लॉयर न्यू मूलियंस को पहुंचा था तो कब बिल को पता चला कि वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा है? और आपको क्या लगता है कि कब बिल ने उसे उल्लू बनाने का प्लान बनाया? मेरे ख्याल से जब लॉयर न्यू मूलियन के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और जब उसने वहां पे डिलीवरी मैन को देखा और उसने तय किया कि ये काफी खुश लगने वाला इंसान है, काफी अच्छा इंसान है, चलो हम इससे मदद लेंगे। तो जब वो उसे कहता है तो वो उसके पहले सेंटेंस में ही वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पे ओलिवर लुटकिंस नाम के इंसान को ढूंढ रहा हूँ। अभी उसका नसीब खराब होता है कि वो जिस इंसान से बात कर रहा है वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस है और ओलिवर लुटकिंस बहुत ही चालाक है। तो जैसे ही लॉयर उसे कहता है कि मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढता हूं, तो तभी वो प्लान बनाता है कि वो किस तरह से इस लॉयर को, इस वकील को दिन भर उल्लू बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज, हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट? पूरे दिन भर लुटकिंस लॉयर को अपने साथ में घुमाता है, लेकिन फिर भी लॉयर को उस सीक्रेट का पता नहीं चलता। ये उसने कैसे किया? हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जब वो पहली दुकान में जाते हैं फ्रिट्ज की, जहां पे वो कहता है कि ओलिवर लुटकिंस हमेशा पोकर खेलता है, तो उस दुकान में जाने से पहले बिल या ओलिवर लुटकिंस अपने साथ के लॉयर को कहता है कि देखो, ये जो ओलिवर लुटकिंस है ये बहुत चालाक है, वो अगर तुम्हें ऐसे अच्छे कपड़ों में देखेगा तो वो सतर्क हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा, उसे संशय आ जाएगा। ऐसे में तुम मेरे पीछे रहो और मुझे फ्रिट्ज से बात करने दो। तो जाहिर सी बात है, जब ओलिवर लुटकिंस खुद फ्रिट्ज को बोलेगा कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है, मेरे साथ में एक इंसान है जो उसे ढूंढ रहा है, तो ऐसे में वो दोस्ती यारी के चलते फ्रिट्ज यही कहेगा ना कि अभी अभी वो यहाँ से गया, क्योंकि फ्रिट्ज भी जानता है कि ओलिवर लुटकिंस किस किस्म का इंसान है, वो बहुत ही चालाक इंसान है। तो ऐसा ही हर जगह पर किया जाता है। कभी भी वो लॉयर को आगे नहीं करता है बातचीत करने के लिए, क्योंकि अगर वो लॉयर को आगे कर देता तो कोई ना कोई बोल ही देता कि अरे तुम्हारे साथी तो है ओलिवर लुटकिंस। तो इस तरह से वो पूरा दिन लॉयर को अपने साथ घुमाता है और फिर भी इस सीक्रेट का पता लॉयर को पता नहीं चलता है कि वो दिन भर ओलिवर लुटकिंस के साथ ही था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक लुटकिंस नेबर्स वर एंग्शियस टू मीट द लॉयर? लुटकिंस के जो लॉयर थे वो सिर्फ बचे कुछ लोगों में से थे उस गांव के जिन्होंने उस दिन लॉयर को नहीं देखा था। बाकी पूरा दिन ओलिवर लुटकिंस अपने साथ वकील को लेकर घूम रहा था और पूरा गांव कहीं ना कहीं इस वकील को देखकर हंस रहा था। उसे लग रहा था ये कैसा वकील है, ये ओलिवर लुटकिंस के साथ ही घूम रहा है और उसे पता नहीं कि ओलिवर लुटकिंस उसको उल्लू बना रहा है। इस तरह से पूरा दिन पूरा गांव जान गया था कि ओलिवर लुटकिंस आज इस वकील को एड़ा बना रहा है, उल्लू बना रहा है। लेकिन जो ओलिवर लुटकिंस के नेबर थे, बस वही व्यक्ति थे जो वकील को देख नहीं पाए थे। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि चलो ये देख तो लें कि ये कौन वकील है ऐसा जो ओलिवर लुटकिंस से इतना उल्लू बन गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर हिज फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस विद द हैक ड्राइवर द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मूलियन टू प्रैक्टिस लॉ। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसीडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकंड विजिट? अपनी पहली विजिट के बाद जब वकील ट्रेन से वापस जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं हो सकता है न्यू मूलियंस के अंदर ही अपना वकालत का, अपना लॉ का बिजनेस शुरू करूंगा, क्योंकि उसे वो गांव बहुत पसंद आ गया था। उस गांव को वो एक ही दिन के अंदर जान गया था। बिल ने उसे काफी सारी जानकारी बताई थी और उसे लगता है कि इस गांव के लोग इतने ईमानदार है, इतने ऑनेस्ट है, इतने मदद करने वाले, हेल्पिंग नेचर के लोग हैं, तो यहाँ पे अगर मैं अपना लॉ का बिजनेस करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा वो सोचता है पहली विजिट के बाद। लेकिन जब वो दूसरी विजिट को आता है और उसे पता चलता है कि उस पूरे दिन उसे ओलिवर लुटकिंस ने उल्लू बनाया था और पूरा गांव अभी ये जान गया है कि ये जो वकील है एक हद तक ये काफी सीधा साधा है, भोला सा है, तो ऐसे में उस दिन अगर वो वापस जाएगा तो वो शायद न्यू मूलियंस के अंदर लॉ का बिजनेस करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द लॉयर वाज गलिबल? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? आपको क्या लगता है जो लॉयर है क्या वो गलिबल था, क्या वो भोला था? तो मेरे ख्याल से वो बहुत भोला था, क्योंकि वो
पहला रीजन हमें ये समझ में आता है कि वो एक लॉयर है और लॉयर होने के बाद भी वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उसमें समझदारी की कमी है। दूसरी बात, जब वो उस गांव के अंदर जा रहा है तो पूरे दिन वो बिल को आगे कर रहा है और हर बार जब वो देख रहा है एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जहां भी जा रहे हैं थोड़ी दूरी से वो ओलिवर लुटकिंस को मिस कर दे रहे, या कहीं ना कहीं उसे थोड़ा तो भी सस्पिशन आना चाहिए था, संशय आना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन पूरा दिन बिताने के बाद भी उसे थोड़ा भी संशय नहीं आया। इनफैक्ट जब वो उस दिन वापस जा रहा होता है तो वो सोचता है कि इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो बहुत ही भोला भाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी कम अक्रॉस पीपल लाइक लुटकिंस ओनली इन फिक्शन और डू वी एनकाउंटर देम इन रियल लाइफ एज वेल? ओलिवर लुटकिंस जैसे चालाक और शातिर इंसान सिर्फ मूवीज और नॉवेल्स में ही नहीं रहते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई दफा हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। अक्सर जब हम ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये इस किस्म के लोग हैं, क्योंकि वो इतना फ्रेंडलीनेस से रहते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आकर आपके सीट पे बैठ जाता है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, और जब वहां से टिकटिंग क्लर्क आता है और वो अपना पर्स ढूंढने लगता है और उसे उसका टिकट नहीं मिलता है, अब इतनी देर जब उसने अच्छे से बात की तो वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि वो एक टीचर है, कहीं पढ़ाता है, अच्छा इंसान है, और जब आप देखते हो कि उसे उसका टिकट नहीं मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होता कि उसके पास पैसे या उसने टिकट नहीं लिया होगा, क्योंकि आपको पहले से लगता है कि बहुत ईमानदार है। और बाद में जब वो देखता है कि वॉलेट में से पैसे भी गायब है तो आपको लगता है कि उसके वॉलेट में से चोरी हो गई है, जिसमें टिकट भी गया और पैसे भी गए हैं, तो आप मदद कर देते हो, आप आपके जेब में से पैसे निकाल कर देते हो। और फिर जब वो दोनों चले जाते हैं तो कहीं किसी एक आध दिन आपको इस सीक्रेट का पता चल सकता है कि जो वो टिकट कलेक्टर आया था वो भी डुप्लीकेट था, और जो इंसान आपके आसपास आके बैठा था वो भी डुप्लीकेट था, और उन दोनों का ये हमेशा का बिजनेस है कि वो रोज ट्रेन से जाते हैं और रोज इस तरह की एक्टिंग करके लोगों से मदद के नाम पे पैसे ठग लेते हैं। तो इस तरह के कई वाकये आपने भी आपकी जिंदगी में देखे होंगे। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप आपका एक्सपीरियंस वहां पे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसके प्रीवियस वीडियो की समरी दोनों अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हो तो जरूर कमेंट कर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।